अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 जून 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी दें और ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें ताकि आप दुनिया भर के अहवाल से खबरों से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस यूक्रेन के अंदर जो जंग शुरू किए हुए है, इस जंग के दौरान रूस ने यूक्रेन की कीमती मादनियात को चुराया है। कीमती मादनियात चुरा कर रूस यूक्रेन के अंदर रूस के अंदर मुंतकिल कर रहा है। और इसी तरह से ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सदर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो तारीख़ी असासे हैं यूक्रेन के वो भी चोरी करके रूस मुंतकिल किए जा रहे हैं। साथ नाज़रीन किराम, जो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस ने यूक्रेन के 2 लाख बच्चे भी अगवा करके रूस मुंतकिल कर दिए हैं। इन बच्चों को यूक्रेन से अगवा किया गया है और इनको रूस मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। ये घनाउनी इल्ज़ाम है और ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम है जो रूस पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने लगाया है। साथ साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि ख़वातीन को, लड़कियों को भी अगवा किया गया है जिस्म फरोशी के लिए और दीगर धंधों के लिए। और इसी तरह से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि कई माहिरीन को, साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को भी अगवा किया गया है। लिहाजा दुनिया हमारी मदद करे और रूस का जो जारिहाना कब्ज़ा है, रूस की जो जारिहाना कार्रवाइयाँ हैं, इसमें हमें सपोर्ट किया जाए। ये यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का ताज़ा बयान नशर हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है इसको 100 दिन मुकम्मल हो रहे हैं और इन 100 दिनों के अंदर यूक्रेन को तबाही देखना पड़ी है और रूसी जो हुकूमत है, रूसी जो फ़ौजें हैं वो पेशकदमी कर रही हैं और यूक्रेन के इलाकों पर कब्ज़ा करके रूस में शामिल करने की मुहिम चलाई जा रही है। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का यह भी बयान है कि 20% हिस्सा यूक्रेन का अब तक रूस ने हड़प कर लिया है। अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं रूसी हुकाम पर, लेकिन ये पाबंदियां कारगर नहीं हो रही हैं। अमेरिका और यूरोप की जानिब से खातिर खा असलहा भी नहीं दिया जा रहा है और फौजी मदद भी अमलन नहीं की जा रही है, जिस पर यूक्रेन को बड़ा अफसोस है। आगे बढ़ेंगे, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन किराम रूस और यूक्रेन की जंग के बाद जो आलमी बहरान है उस हवाले से है। अगर यूरोप ने रूस से तेल और गैस की खरीदारी मुअत्तल कर दी तो फिर आलमी मंडियों के अंदर बहरान पैदा हो जाएगा, कोहराम मच जाएगा, आलमी बहरान बढ़ेंगे। रूस ने खबरदार कर दिया है। रूस की जानिब से कहा गया है कि दुनिया के अंदर पेट्रोल और गैस की कीमतों में जो इजाफा है वो यूरोप और अमेरिका की बदमाशी की वजह से हो रहा है। अगर यूरोप ने रूस से पेट्रोल और गैस की ख़रीदारी मुअत्तल करके सऊदी अरब या किसी और मुल्क से ख़रीदारी ज़्यादा शुरू की तो फिर दुनिया में जो पेट्रोल की कीमत है वो 120 या 25 डॉलर पर बैरल की बजाय 200 से भी ऊपर चली जाएगी और इससे दुनिया के अंदर बहरान पैदा होंगे और दुनिया के अंदर कहत पैदा होगा। साथ साथ रूस ने यह भी कहा है कि ये जो फैसला है यूरोप का कि 90% जो पेट्रोल की ख़रीदारी है वो रूस से मुअत्तल कर दी जाए ताकि रूस को कंगाल कर दिया जाए, इससे दुनिया के अंदर परेशानियाँ लाहिक होंगी। रूस ने कहा है कि अब भी दुनिया के अंदर गंदम का बहरान है, हम इस बहरान से निपटने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। लिहाजा यूरोप और अमेरिका बदमाशी ना करें और वह रूस से पेट्रोल और गैस की खरीदारी ना रोकें, यह रूस ने खबरदार किया है। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर इसराइली यहूदियों के हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं, दर्जनों गिरफ्तार और ज़ख्मी किए गए हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन को तकसीम करना, मस्जिद अक़सा को तकसीम करना या मस्जिद अक़सा में शराकत दारी के मुतालबात करना ये नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनी ना तो मस्जिद अक़सा में शिरकत कबूल करेंगे ना ही तकसीम कबूल करेंगे।
और ना ही मस्जिद अक्सा को गिराने देंगे। इसराइली यहूदी कान खोलकर सुन लें कि हमास के मुजाहिदीन और फ़लस्तीन की दीगर जिहादी तंजीमें अपने हक के लिए, किबला अव्वल की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये बयान दिए है हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की जानिब से। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत एक नया ऑपरेशन शुरू करना चाहता है। इसके लिए जो भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उनसे मुलाकात की है और ये तय किया है कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, मुजाहिदीन के जो हमले हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए एक नए ऑपरेशन की ज़रूरत है। और इस नए ऑपरेशन के अंदर चाहे आम कश्मीरी मारे जाएं, इसको नहीं देखा जाएगा। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो सैकड़ों हज़ारों पंडित हैं वो कश्मीर छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि उन पर हमले होते हैं और हिंदू जो बाहर से लाकर वहाँ बसाए जा रहे हैं उन पर हमले होते हैं। और ये भी खबर सामने आई है कि मई के महीने में दर्जनों कश्मीरी मुसलमान शहीद किए गए हैं। तो ऐसे में जो वहाँ के मारूफ मजहबी स्कॉलर भी हैं और सियासतदान भी हैं, मारूफ जो स्कॉलर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने मजम्मत की है और कहा है कि 1999 की तरह कश्मीर के अंदर एक मरतबा फिर टारगेट किलिंग की तहरीक शुरू की जा रही है। इस ऑपरेशन की हम मुखालफत करते हैं, कश्मीर के अंदर जुल्म बंद किया जाए। ये असदुद्दीन ओवैसी का नया मुतालबा सामने आया है। जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, यह सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम, एक अच्छी खबर सऊदी अरब की जानिब से सामने आई है कि सऊदी अरब ने उम्रे के कवानीन में, उम्रे के वीज़ों के हवाले से जो पॉलिसियाँ हैं, जो कवानीन हैं, उनमें तब्दीली कर दी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अब कहा है कि ऑनलाइन उम्रा किसी भी मुल्क से अप्लाई किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। किसी एजेंट के बगैर अब उम्रे के लिए जितनी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हासिल की जा सकती हैं। वीज़ा हासिल किया जा सकता है, होटल्स की बुकिंग हासिल की जा सकती है। इसी तरह से सऊदी अरब की जानिब से एक नया कानून भी मुतारफ़ करवाया गया है कि पहले उम्रा 1 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होता था, लेकिन अब उम्रे में ये भी इजाफा किया गया है कि अगर कोई शख्स 3 माह तक सऊदी अरब उम्रे के वीज़े पर आना चाहे तो आ सकता है। 3 माह तक वो सऊदी अरब का उम्रे का वीज़ा ले सकता है। और फिर इसी तरह से एक और सहूलत यह दी गई है कि उम्रे के वीज़े पर आने वाला शहरी वो किसी भी शहर के अंदर, सऊदी अरब के किसी भी शहर के अंदर जा सकता है। तो ये अच्छी एक तरह से सर्विसेज हैं और अच्छी खबरें हैं कि सऊदी अरब ने उम्रा कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं। 3 माह तक उम्रे का वीज़ा मिल सकता है और हर शहर इस वीज़े पर जाया जा सकता है। और ये ऑनलाइन वीज़ा किसी भी मुल्क से अप्लाई किया जा सकता है, एजेंटों की ज़रूरत नहीं होगी। होटल्स की बुकिंग हो, बसेस हों या दीगर चीज़ें हों, वो भी ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। और ये वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 की वजह से ऐसा किया जा रहा है, ये सऊदी अरब की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे, जो आज की छठी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम तुर्की और रूस के दरमियान तनाज़े के हवाले से है। रूस ने तुर्की को धमकी दी है कि अगर तुर्की ने हमसाया मुल्क शाम में हमला किया, फौजी ऑपरेशन किया, तो रूस इसकी इजाज़त नहीं देगा। रूस की वजारत खारजा की जानिब से ताज़ा बयान में यह बात कही गई है कि हमें पता चला है कि तुर्की शाम के अंदर हज़ारों फौजी दाखिल करके ऑपरेशन करके शाम के इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहता है। और रूस बशार अल असद का एक तरह से स्ट्रेटेजिक हलीफ है, पार्टनर है। तो बशार ने हमसे मदद मांगी तो फिर रूस मजबूर होगा तुर्की के खिलाफ ऑपरेशन करने पर, लिहाजा तुर्की बाज रहे। लेकिन तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम शाम के अंदर कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, उनकी कमर तोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे मुल्क पर हमला करते हैं। और फिर हम शाम के रेफ्यूजीज़ को वहाँ अपने मुल्क में वापस पहुँचाने के लिए एक पुरअमन इलाका कायम करेंगे। रूस हमारे रास्ते में रुकावट ना बने, वरना रूस के खिलाफ हम भी जंग कर सकते हैं। माजी में भी रूस और तुर्की के दरमियान इस तरह की लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन अब रूस शाम के अंदर से अपने फौजियों को निकाल कर यूक्रेन में ला रहा है। तो ऐसे में तुर्की ने मौका गनीमत जाना और शाम के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का इलाका शुमाली वज़ीरिस्तान है, जहां पर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की फ़ौज की चेक पोस्टों पर हमला किया, जिसे पाकिस्तान के जवानों ने नाकाम बना दिया। कई दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया। इस दौरान कार्रवाई में एक फ़ौजी जवान पाकिस्तान फ़ौज का शहीद हुआ है और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्दों को मार डाला गया है। आप जानते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर आम तौर पर TTP के लोग हमला करते थे, लेकिन अब तो पाकिस्तान की फ़ौज के और रियासत के TTP के साथ काबुल में, अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात जारी हैं।
तो ऐसे में ये हमले कौन कर रहा है, इन पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान कोई अमन मुआहिदा हो, अगरचे सीज़ फायर हुए हैं 2 महीनों के लिए। और साथ साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़ौज ने साल हा साल से सवात में ऑपरेशन करके रियासती रिट को कायम करने के बाद सवात की जो सिक्योरिटी है वो अब सिविल इदारों के सपुर्द कर दी है। पहले आमतौर पर फ़ौज पाकिस्तान की सवात और दीगर इलाकों में हुआ करती थी, लेकिन अब जो अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका कबायली इलाके हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो सिविल हुकूमत को दी जा रही है, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये भारत और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। खबर यह है कि इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स ने भारत का दौरा किया है। दिल्ली के अंदर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है। भारत और इसराइल के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदे हुए हैं। इसराइल भारत को जदीद हथियार देगा, मिसाइल देगा, ड्रोन तैयारे देगा और गोला बारूद देगा। और इतलात ये भी हैं कि अगर भारत पर पाकिस्तान का हमला हो या चीन का हमला हो तो इसराइल स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर मदद करेगा। और भारत ने कहा है कि हम इसराइल से जो सालाना असलहा खरीदते हैं उसमें इजाफा करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा असलहा या तो रूस से ख़रीदता है या फिर इसराइल से या फिर अमेरिका से, और अब बड़े पैमाने पर इसराइल से असलहों में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इसराइली फ़ौजी भारत के अंदर भारतीय फ़ौजियों को तरबियत देते हैं। मोसाद के बाकायदा वहाँ पर कैंप हैं और दफातर हैं। और इसी तरह से रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इसराइली फ़ौजी कश्मीर के अंदर भी भारतीय फ़ौज को ऑपरेशन के लिए हिदायत देते हैं कि जिस तरह से फ़लस्तीन में ऑपरेशन करके ज़मीनों पर कब्ज़ा किए गए, इसी तरह से कश्मीर के मसले पर भी भारत ऐसा ही करे ताकि पाकिस्तान और दीगर दुनिया की तवज्जो हट सके। इस मकसद के लिए इसराइल और भारत में कुर्बतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तानियों को ये चीज़ें समझना होंगी, सोचना होंगी। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भी भारत से है। भारत के अंदर RSS के जो सरबराह हैं मोहन भगवत, उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें मोहन भगवत कहते हैं कि ये क्या बात हुई कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग नज़र आ जाता है और हर मस्जिद के अंदर ये तनाज़ा इशू खड़ा कर दिया जाता है कि ये भी मंदिर था और इसको गिराकर यहाँ मस्जिद बनाई गई है। जो मोहन भगवत हैं इसने बयान दिया है कि हमारी मुहिम RSS की राम मंदिर बनाना था और हमने अपनी मुहिम को कामयाबी से अचीव किया और हमने बाबरी मस्जिद को गिराकर मंदिर बना दिया और राम की जगह को हासिल कर लिया। अब हमारी मुहिम ख़त्म हो गई, अब हम किसी और तनाज़े का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये तनाज़ा और फड्डा ना खड़ा किया जाए कि हर मस्जिद ये मंदिर है और वहाँ पर शिवलिंग मिला है। लेकिन आज ये काम हकीकत ये है कि पसे पर्दा भारत के अंदर जितनी भी मुसलमानों की मस्जिदों को गिराने की बातें हो रही हैं, इनके पीछे कहा जाता है कि RSS की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो शामिल है। RSS मुसलमानों के अंदर ये बयानात देकर अपने आप को एक तरह से इस तनाज़े से अलग करने की कोशिश कर रहा है ताकि मुसलमान इन पर ब्लेम ना करें। लेकिन सच्चाई ये है कि पसे पर्दा ये सब कुछ मुहिम RSS की इमा पर और उनकी हिमायत पर चल रही है। इसलिए भारतीय मुसलमानों को इस मुनाफकत से धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें जागने की और अपने हक़ के लिए एहतजाज करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये फ़्रांस से है। फ़्रांस के अंदर नाइट क्लब्स में, कंसर्ट्स में, जो म्यूज़िकल कंसर्ट्स होते हैं वहाँ पर पुरअसरार तौर पर आने वाले लड़कों को, नौजवानों को, लड़कियों को सुइयाँ चुभोई जाती हैं और ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। और इसमें सिर्फ फ़्रांस के अंदर नहीं बल्कि बेल्जियम के अंदर, बरतानिया के अंदर और दीगर यूरोपीय मालिक में भी ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इन वाक़यात के हवाले से तहकीकात हो रही हैं लेकिन मुजरिम नहीं पकड़े गए। रिपोर्ट से बताया गया है कि शायद खुफिया तौर पर कोई इंजेक्शन लगाए जाते हैं लड़कियों को, लड़कों को जो नाइट क्लबों में आते हैं। आमतौर पर फ़्रांस यूरोप का जो दिवालिया है अखलाकियात का वो तो निकला हुआ है, वहाँ पर फैमिली सिस्टम भी नहीं है और अब इस तरह की हरकतें भी वहाँ पर सामने आने लगी हैं। नाज़रीन, ये थी दुनिया भर से आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से लाजमी दें और ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अफगानिस्तान की खबरें जानने के लिए अफगानिस्तान उर्दू हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए तहीं इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।